वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप सभी वर्ग के लोग इस कार्य, अगर अपनों को बांट करके कोई व्यवस्था बनाई जाएगी वो उचित नहीं है। 7 दिन उपवास करने वाले लोग और हमें घास खिलाए, घास घोड़ा खाते। ब्राह्मण होने के बावजूद आपने कहाँ हाथ लगाया था, कहाँ सर रखा था, उसको आपको नहीं रखे। महाराणा प्रताप के प्रति राम जी ने क्षत्रियों का वो उनका नाच कैसे किया है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हम लोग कहाँ से आए? जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको ये ध्यान लोग आएंगे चले जाएंगे, आपके चुनाव में आएंगे, 2 दिन आपके साधन संसाधन का सत्ता से लड़ नहीं सकता है, लेकिन सत्ता को किस दिन बदलना है उस दिन वो अपने तरीके से। समीर पांडे के साथ इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले में महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत लोहिंदा चौराहा है, जहां अखंड राजपूताना सेवा संघ का कार्यालय है। आज महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर हमारे साथ सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरपी सिंह दुर्गवंशी इस समय मौजूद है अपने कार्यालय पर, और यहाँ भव्य शोभा यात्रा का एक आयोजन डीजे और रथ झंडे के साथ लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैसे आज का क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस समय जिस तरह की व्यस्तता है, आप लोगों जिस तरह से और चीज़ें हैं आप लोगों ने समय निकाल के आए। आज हम लोगों के लिए एक तरह से हमारे वंश, हमारे श्रद्धेय और हमारे ईश्वर समान देव स्वरूप महाराणा प्रताप जी का जयंती है। वैसे जयंती जो है मनाया जाता है तिथि के अनुसार, लेकिन अब चूंकि एक परंपरा बन गई है कि 9 मई जो है उनके नाम पे निमित्त है, तो इस आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं अपने क्षेत्र में हूँ, हमारे यहाँ के मंडल कार्यालय में बैठा हूँ। आज मैं भी इसमें शरीक हो रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि जौनपुर जनपद में आज के दिन कम से कम 4 से 5 कार्यक्रम किए जाए। यह हम लोगों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है, और जो लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हम लोग बहुत बहुत बधाई करते हैं। कई वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम आपके द्वारा मनाया जाता है, तो क्षेत्रीय जनता में कितना आपको सहयोग मिलता है, कैसे लोग जुड़े रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुझे आज इतना खुशी हो रही जब मैंने सुना कि जौनपुर जनपद में 4 से 5 कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर इसको शुरुआत किए थे वो उद्देश्य अब धीरे धीरे फलीभूत हो रहा है। आज इसी कार्यक्रम में आप देखिए सुजानगंज, बदलापुर, महाराजगंज, जौनपुर, सदर, सभी जगह से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, और ये हम लोगों को जो जिस भावना से हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत संतुष्टि का दिन है, और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ महाराणा प्रताप, जैसे कहा जाता है महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के नहीं थे, महाराणा प्रताप ने एक स्वाभिमान मातृभूमि के लिए जो लड़े, आज यहाँ पे वो यथार्थ हो रहा है। सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, सभी लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। इससे बड़ा एक राजपूत समाज के संगठन के मुखिया होने के नाते मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं है, और मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और मैं हृदय से सबका धन्यवाद करता हूँ। जैसे आज युवाओं में बहुत पहले देखा गया कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है, घास की रोटी खाकर किस तरह से लोगों की रक्षा की है, तो क्या वह युवाओं में आज प्रेरणा झलक रही है? देखिए पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ ये दुरुस्त कर दूँ, महाराणा प्रताप ने कभी घास की रोटी नहीं खाई। ये एक मुहावरा बना दिया गया। हम 7 दिन 9 दिन नवरात्र में 7 दिन उपवास करने वाले हैं, और हमें घास खिलाए, घास घोड़ा खाता है, व्यक्ति नहीं खाता। तो मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि 2 चीजें हम लोगों के ऊपर थोपी गई। एक, महाराणा प्रताप ने घास खाया, दूसरा जब किसी का कुछ होता है तो बंद कराए, जो किसी का कुछ होता है वो उठ के ये कहते हैं कि जय चंद, लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए इस तरह के भ्रामक बातें करते हैं। कुछ लोगों जानबूझ करके इस तरह की चीजें फैलाई हैं।
मैं आज आपके माध्यम से इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जयचंद गढ़वालों के चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा थे, एक बेहद उदारशील, क्षमतावान और संघर्षशील राजा रहे हैं। उनके प्रति एक दुष्प्रचार किया गया, उसी तरह से महाराणा प्रताप के प्रति एक दुष्प्रचार किया गया को घास की रोटी। वो एक स्वाभिमानी थे, एक स्वाभिमान मातृभूमि के लिए उन्होंने जंगलों में, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को राजपूतों ने उतना साथ नहीं दिया जितना भीलों ने उनका साथ दिया, जितना मुसलमानों ने साथ दिया। उनके सबसे जो बड़े गोलची थे वो हकीम खान साहब थे, जो उनके सबसे बड़े कैप्टन थे। तो भील, दूसरी जातियां, अन्य जातियां, ब्राह्मण, उनके जो गुरु थे, जिस तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खुद को उनके ऊपर न्यौछावर किया, यह ऐसा तो प्रमाण इतिहास में मिलता नहीं। इतिहास लिखने वालों ने कुछ दुराग्रह के माध्यम से कुछ दुराग्रही चीजें भी समाहित की है, जिसको समय काल के अनुसार हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के सामने उस चीज को लेके जाए। शासन सत्ता में अभी शासन की बात करें तो अभी भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को किताबों में यही बताया जा रहा है, तो क्या मांग करेंगे? इसको निकाला जाए, इसमें बदलाव किया जाए? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें शासन सत्ता में बदली जा रही हैं और इसकी भी हम लोगों ने मांग किया है और हम लोगों को विश्वास है ये भी बदला जाएगा। जब बात हिंदुत्व की आएगी तो महाराणा प्रताप के शौर्य की आएगी, जब बात हिंदुत्व की आएगी प्रभु श्री राम के आदर्श के रूप में आएगा। और जो इतिहास में गलत चीजें हैं उसको दुरुस्त करना कोई बुरी बात नहीं। लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया, ये सारी चीजें एक भ्रामक रूप में समाहित की गई। भाई, जिसका ननिहाल राजपूतों का हो वो उनका नाश कैसे करेगा? और अगर वो नाश ही कर देते तो हम लोग कहाँ से आए? ऐसी जो इस तरह की परंपराएं, हमको तोड़ने वाली जो भी बातें हैं, हम सवर्ण जातियों को मिलकर के उस पर काम करना चाहिए, उसकी एकता को सुदृढ़ करना चाहिए। यही हम लोगों का संकल्प होना चाहिए और यही हम लोग का निर्णय होना चाहिए। शोभा यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, सुबह से ही लोग यहाँ पर कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता उपस्थित है। शोभा यात्रा के बारे में 2 लाइन बताएं, कहाँ से प्रारंभ और कहाँ समापन किया जाना है इस विषय पर? ये शोभा यात्रा जो मुझे सूचित किया गया है, यहाँ से शुरू होगा, महाराजगंज पड़ाव पे जाएगा, महाराजगंज पड़ाव से वापस जाएगा। देखिए, इसी क्षेत्र में, ये बदलापुर विधानसभा में आता है, इसी क्षेत्र में 2 कार्यक्रम, एक शाम को कार्यक्रम है, तो इसीलिए हमने लोगों से कहा कि आप सुबह कार्यक्रम करिए, एक समयानुसार आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाए, जिससे कि अगर जो दूसरे कार्यक्रम में लोग समाहित होना चाहें वो वहाँ पे भी जाए। कार्यक्रम महाराणा प्रताप के निमित्त है, कार्यक्रम को महाराणा प्रताप को समर्पित होना चाहिए। कार्यक्रम में किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, चाहे वो महाराजगंज में हो, चाहे बदलापुर में हो, चाहे जौनपुर में हो, चाहे मुगरा में हो, कहीं पे, जिससे समाज में किसी भी तरह का भ्रामक स्थितियां पैदा हो। हाँ, आप जब बात पूछ ही लिए हैं तो हम ये भी कहते हैं कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको इसी क्षेत्र में वोट लेना है। इसी क्षेत्र के लोग बूथ पे बटन दबाएंगे, इस क्षेत्र के लोगों का आपको ज्यादा सम्मान और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मंच के लोग आएंगे, चले जाएंगे, आपके चुनाव में आएंगे, 2 दिन आपके साधन संसाधन का उपयोग करेंगे, उसमें भी अपनी वाहवाही करके चले जाएंगे। लेकिन यही कार्यालय था, यही आपने एक ब्राह्मण होने के बावजूद आपने कहाँ हाथ लगाया था, कहाँ सर रखा था, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। और जिस मार्जिन से आप जीते हैं, जिनके संरक्षण में, दूसरे के संरक्षण में चल रहे हैं, उनकी भी क्या स्थिति रही है, आपको भी अगर अपनी स्थिति बनाए रखनी है। देखिए, हम सब लोग जो सनातनी है वो नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के साथ में है और उनके साथ ही रहेगा। लेकिन स्थानीय रूप में अगर दुराग्रह की बात होगी, स्थानीय रूप में अगर अपनों को बांट करके कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, वो उचित नहीं है। मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि जो बदलापुर का कार्यक्रम है उसके भी आयोजक जो वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, संयोग है, सौभाग्य है कि वो भी राजपूत ही हैं। यहाँ के भी जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, सौभाग्य है, अशोक सिंह वो भी राजपूत है।
यहाँ पे अभी वो डॉक्टर जो ब्राह्मण समाज के हमारे अतुल दुबे जी हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सबको एक साथ में चलना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने मन में वो हर बात रखेंगे जो 5 साल पहले जनप्रतिनिधि बनने के पहले इसी जगह पे कहे थे, और वही चीज आगे भी की जाएगी। देखिए, हार और जीतने के लिए किसी को 51% चाहिए, हारने हराने के लिए सिर्फ 5 से 10% चाहिए। अगर हमारा कार्यकर्ता अपने मन में रखेगा तो सत्ता से लड़ नहीं सकता है, लेकिन सत्ता को किस दिन बदलना है उस दिन वो अपने तरीके से बातें कर सकता है। आज के दिन में यहाँ से कोई इस तरह का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई आजमगढ़ से आएगा, कोई गोसाईगंज से आएगा, कोई रायबरेली से आएगा, तो ये ध्यान रखना है कि जौनपुर, बदलापुर, बादशाहपुर, मुगरा, सदर, मलनी, यहाँ के लोग यहीं वोट करेंगे, दूसरे जगह के लोग आके यहाँ वोट नहीं करेंगे। आप सार्वजनिक मंचों में, सामाजिक मंचों में विभाजन का काम न करें, ये हम लोगों का सबका प्रयास होना चाहिए। बाकी राजनीति है, राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो इसको अच्छे समझते हैं, लेकिन उसी राजनीति के कहीं न कहीं कड़ी में हम लोग भी हैं। आज बंगाल की बहुत बात हो रही है, आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। उन लोगों के अथक प्रयास से बंगाल में बदलाव हुआ है। शुभेंद्र जी को मैं भी अच्छे से जानता हूं, हमारे भी उनसे भेंट है। बहुत अच्छा शासन करे, उनको शुभकामनाएं। लेकिन जो आया है उसमें हम सब लोगों का कुछ न कुछ बड़ा योगदान रहा है। सामाजिक लोग भी उसी तरह से होते हैं जैसे गिलहरी होती है, ये भूलना नहीं चाहिए। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, हमको भी सद्बुद्धि दें कि हम भी किसी के प्रति दुराग्रह न रखें, उनको भी सद्बुद्धि दें, और जिनके बहकावे में हैं उनके भी सद्बुद्धि में रहें, क्योंकि जहाँ से सब लोग आए वहीं से हम लोग भी आए हैं। ध्यान हम सब का है, सब पर है। हमारे साथ जो होगा उसको भी हम दिल में रखेंगे। समय आएगा व्यक्त कर सकेंगे, व्यक्त करेंगे, नहीं तो और इंतजार करेंगे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला अध्यक्ष अरुण सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह जी, कार्यालय अध्यक्ष सरनाम सिंह जी, हमारे बदलापुर के जो अध्यक्ष हैं सुनील सिंह और सत्यम सिंह, पूरी टीम, आशीष हैं, मुगरा से भी आएंगे अभी विपुल सिंह हैं, और ये लोग हैं, सदर से आए हुए हैं अजय सिंह, और सब लोग हैं। बहुत सारी बड़ी हमारी भी टीम है। अब नाम तो सबका लेने में आपका भी समय होगा, लोग भी रोड पे खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी को, सभी भाई बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि हमारे रहने पे, हमारे सम्मान में इस तरह से लोग उतरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।